प्यारे भैया बहनों, कक्षा 10वीं, आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सब भैया बहन कक्षा 10वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठः, जो श्यामपट पर लिखा हुआ है द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। जब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं तो जो ब के ऊपर र की मात्रा है उसका विसर्ग हो जाएगा और हो जाएगा बुद्धि ही बलवती सदा। सदा अव्यय शब्द है, सदा यानी हमेशा, बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान होती है। हिंदी अर्थ जब करेंगे बुद्धि बलवती सदा का तो हिंदी अर्थ हो जाएगा सदा यानी हमेशा, बुद्धि ही बलवती, बुद्धि बलवान होती है का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले आदर्श वाचन करने वाला हूं। हम अच्छी तरह से एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण समझें और जो मेरे द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाता है उसका हम अच्छी तरह से अनुकरण वाचन के रूप में उल्लेख करें। प्रस्तुतोऽयं पाठः सुख सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। पूर्ण विराम। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। पूर्ण विराम। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्धृते विकासार्थं प्रेरयति। पूर्ण विराम। अस्ति कहानी शुरू हो रही है, उसका मैं आदर्श वाचन करने जा रहा हूं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। पूर्ण विराम। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। पूर्ण विराम। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। पूर्ण विराम। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। पूर्ण विराम। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा दाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम बेकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। प्रश्नवाचक। अयम में कस तावद विभज्य भुज्यताम। पूर्ण विराम। पश्चात अन्यो द्वितीय कच्चित लक्ष्यते। पूर्ण विराम। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। पूर्ण विराम। श्लोक जिसका मैं आदर्श गायन कर रहा हूं, ध्यान करें। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। हम सबने इसका आदर्श वाचन किया है। अब मैं एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद, अर्थात सबसे पहले प्रसंग के रूप में 4 पंक्तियां दी हुई है कि हमको इस पाठ का सारांश क्या है, वो सारांश के रूप में इसमें मुख्य बातें दौरान की गई है। अब इनके अंदर मैं सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। ध्यान करें। प्रस्तुतोऽयं संधि विच्छेदे प्रस्तुतः धन अयम। अपना संधि हो गई है। इसका नियम कहता है विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी यदि अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है और जो बाद वाला अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। प्रस्तुत अयम यानी यह, इदम शब्द रूप पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचन, यह पाठः, प्रस्तुत यह पाठ, सुख सप्तति ही, यह पुस्तक का नाम है। सुख सप्तति कहानी की किताब है। किसकी किताब है? कहानी की किताब सुख सप्तति ही। सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य, कथा यानी कहानी के ग्रंथ का, कथा यानी कहानी के, ग्रंथस्य, ग्रंथ शब्द की षष्ठी विभक्ति ग्रंथस्य,
कहानी ग्रंथ का संपादनम कृत्वा, संपादन करके, कृत्वा में कृ धातु कत्वा प्रत्यय करके, संग्रहितो अस्ति, संधि विच्छेद, संग्रहितः धन अस्ति। यही नियम है, विसर्ग के पहले विसर्ग के ओ का विसर्ग हो जाता है और बाद में अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद में भी यदि अ हो तो जो विसर्ग है वो ओ में बदलता है और बाद वाला जो अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। अत्र यहाँ पाठांशे, पाठ के भाग में, पाठांशे का संधि पाठ धन अंशे, ठ में अ, इधर अंशे में अ धन अ बराबर आ, दीर्घ संधि है। यहाँ ये अव्यय शब्द है, अत्र शब्द अव्यय है। अत्र यहाँ पाठ अंशे, पाठ के भाग में, अंश की सप्तमी विभक्ति अंशे, पाठ के भाग में स्व लघु पुत्राभ्याम सह, स्व ने अपने, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है, दोनों पुत्रों के, दो पुत्र इसलिए द्विवचन आया है, अपने लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम सह, दोनों पुत्रों के, सह यानी साथ। जहाँ पे सह शब्द आता है उसके आगे नियम कहता है तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए पुत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण सह योगे तृतीया, स संस्कृत में सूत्र चलता है सह युक्ते अप्रधाने, अर्थात जहाँ पर भी सह शब्द आता है उसके आगे तृतीया विभक्ति होती है, इस कारण से पुत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति का द्विवचन आया है। अपने छोटे पुत्रों, दोनों पुत्रों के साथ कानन मार्गेन, कानन कहते हैं जंगल, पर्यायवाची है जंगल का, जंगल के रास्ते से, मार्ग की तृतीया मार्गेन, जंगल के रास्ते से, पितुगृहम प्रति, पिता के घर की ओर, जहाँ पे प्रति शब्द आता है उसके आगे हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए पितुगृहम प्रति, पिता के घर की ओर। गच्छन्त्याः, जाती हुई, गम धातु है, जाती हुई। बुद्धिमती थी, संधि विच्छेद, बुद्धिमती धन इति, बुद्धिमती ऐसी, इति यानी ऐसी, या इस नाम्न्यः नाम की, महिलायाः महिला की, के मति कौशलम, मति कहते हैं बुद्धि, कौशल कहते हैं कुशलता, बुद्धि की कुशलता को प्रदर्शितम वर्तते, प्रदर्शित हैं, प्रदर्शित हैं, दिखाया गया है, प्रदर्शित यानी दिखाना, दिखाया गया, वर्तते यानी है। या जो यद शब्दरूप स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, जो पूर्तः यानी सामने, समागतम आए हुए, सम धन आगतम आए हुए, समागतम का मतलब होता है आए हुए, सम उपसर्ग, आगतम शब्द है आए हुए। सिंहम अपि, शेर को भी, सिंहम धन अपि, शेर को भी। भीतिम उत्पाद्य, भीतिम उत्पाद्य का संधि है भीतिम धन उत्पाद्य, भीति मैंने भय को, डर को, उत्पाद्य ने उत्पन्न करके, ततः उसके बाद निवारयति यानी रोकता है, निवारयति यानी रोकता है। इयम कथा, इदम शब्दरूप स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इयम कथा, इयम यानी यह, कथा यानी कहानी। नीतु निपुणयो हो, नीति में निपुण, नीति में होशियार, नीति में कुशल। शुक सारिकयो हो, शुक यानी तोता और सारिका की, कथा माध्यमेन कहानी के माध्यम से, सारिका कहते हैं मैना, शुक यानी तोता, तोते और सारिका यानी मैना की, कथा माध्यमेन कहानी के माध्यम से, सदृते विकासार्थम विकास के लिए, प्रेरयति यानी प्रेरित करती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये इस पाठ का सारांश कहते हैं, जिस कहानी का मेन हेतु क्या है इसके बारे में इस 4 पंक्तियों के अंदर वर्णन किया गया है। अब अपन सभी भैया बहन आगे इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। इसका मैं हिंदी अनुवाद आदर्श वाचन मैंने किया है, अब मैं इनका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ, ध्यान देवे। अस्थि, जब अपन एक बात और आपको बता दूं कि कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, लेकिन आप ध्यान करें ये अस्थि शब्द आया है, अस धातु है, लट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन इसका मुख्य कारण कहानी भूतकाल में होती है, इसलिए यहाँ अस्थि का मतलब है नहीं होगा, था। देउल आख्यो, संधि विच्छेद, देउल धन आख्यो का हो जाएगा आख्य, देउल आख्य यानी नामक, देउल नामक, ग्राम यानी गांव, अस्थि यानी है होता है, लेकिन जब कहानी करते हैं तो वो भूतकाल में होता है, था। देउल नामक गांव, अस्थि यानी है या था। तत्र वहाँ
राजसिंह, राजसिंह नाम यानी नामक, राजपुत्र राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था। सीधी सीधी बात है, जब स्म आता है, लट लकार के पीछे स्म आता है, वर्तमान काल की क्रिया के पीछे स्म आता है, तो वह वाक्य भूतकाल में बदल जाता है। ये सीधा सीधा नियम है। अपन इसकी जगह अवसत भी लिख सकते थे, लेकिन स्म आने के कारण ये वसति है जो भूतकाल में बदल गया है। रहता था, वहां राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा, एक दिन, अव्यय शब्द है एकदा, एक दिन। केनापि, केन धन अपि, किम शब्द रूप, पुल्लिंग में तृतीया भक्ति और नपुंसक लिंग में भी तृतीया भक्ति एकवचन। एक दिन, केनापि, किसी के द्वारा, अपि यानी भी, अपि भी अव्यय शब्द है, ध्यान करें भाई, अपि भी अव्यय शब्द है, भी, किसी के द्वारा भी, आवश्यक कार्य, आवश्यक कहते हैं जरूरी, कार्य यानी कार्य से, कार्य की तृतीया भक्ति कार्य, तृतीया एकवचन, जरूरी कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता संधि विच्छेद, पुत्र द्वय उपेता, द्वय यानी दोनों, पुत्र उपेता दोनों पुत्रों सहित, उपेता यानी सहित, दोनों पुत्रों सहित, पितु गृहम प्रति, पिता के घर की ओर, प्रति शब्द जहां भी आता है इसके आगे द्वितीय आती है, पिता के घर की ओर, चलिता, चली गई, चल धातु कथा पढ़ते हैं और टाप से बना चलिता, चली गई। मार्गी, रास्ते में, गहन कानने, गहन यानी घने, कानने यानी कानन शब्द जंगल का पर्यायवाची, सप्तमी भक्ति एक वचन, जंगल में, सा उसने, उस बुद्धिमती ने, एकम व्याघ्रम, एक बाघ को, ददर्श यानी देखा, संस्कृत में कहेंगे ददर्श यानी देखा, भूतकाल में जब इसकी क्रिया लेंगे तो अपश्यत। सा व्याघ्र मागच्छन्त्यम, सा यानी उसने, उस बुद्धिमती ने, व्याघ्र मागच्छन्तम का संधि है, व्याघ्रम धन आगच्छन्तम, व्याघ्रम यानी बाघ को, आगच्छन्तम यानी आते हुए, आगम धातु है, आते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, देखकर, दाष्टर्या दृष्टता से, दृष्टता का हिंदी अर्थ होता है ढिठाई से, आलसीपन से, पंचमी व्यक्ति का एकवचन, दृष्टता से, ढिठाई से, आलसीपन से, पुत्रों, दोनों पुत्रों को, चपेटया, थप्पड़ से, चपेटया का हिंदी अर्थ होगा थप्पड़ से, प्रहरते यानी मारकर, प्र उपसर्ग रि धातु लेप प्रत्यय, मारकर, जगात यानी कहा, का जगात का अर्थ होता है अकथयत, कहा। कथम एकैकशो संधि विच्छेद, कथम धन एक शह, संधि विच्छेद ध्यान करें भाई, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कथम एक शह, कथम यानी क्यों, एक शह, एक व्याघ्र भक्षणाय, बाघ खाने के लिए, व्याघ्र यानी बाघ, भक्षणाय, भक्षण की चतुर्थी भक्ति भक्षणाय, खाने के लिए, कलहम कुरुथः, झगड़ा कर रहे हो, करोसी कुरुथः, क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन है तो इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन में होगा, युवम, तुम दोनों क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम मेकस तावद विभज्य संधि विच्छेद, अयम इदम शब्द रूप पुल्लिंग, प्रथमा भक्ति एकवचन, यह एक, तावत तो विभज्य ने बांटकर, भुज्यताम खाना चाहिए, विभज्य ने बांटकर, भुज्यताम यानी खाना चाहिए। पश्चात बाद में अन्यों का हो जाएगा अन्य संधि विच्छेद, दूसरा अन्य द्वितीय, अन्य दूसरा, कच्चित लक्ष्य थे, कच्चित यानी कोई, ल का त हो जाएगा, कच्चित यानी कोई, लक्ष्य थे ढूंढा जा सकता है, ढूंढ सकते हैं, लक्षित कर सकते हैं, देख सकते